बच्चों, स्वागत है आपका इस कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 6। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है संज्ञा अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाले। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी जड़ चेतन का परिचय हमें संज्ञा के द्वारा ही प्राप्त होता है। हम जिस किसी का भी परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, सर्वप्रथम उसका नाम ज्ञात करना होता है। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार सभी जड़ चेतन के परिचय उनके नाम द्वारा ही ज्ञात हो पाते हैं और संज्ञा इस दायित्व का सक्षम रूप से निर्वाह कर पाती है। किसी प्राणी वस्तु गुण भाव या स्थिति के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, प्राणी प्राणी में जो है सब गौतम जवाहर अकबर घोड़ा चेतक स्त्री, वस्तु में सारी वस्तुएं आ जाती हैं, स्थान में सारी जगह आ जाती है, कंट्री स्टेट्स, गुण स्थिति या भाव जैसे बचपन जवानी बुढ़ापा बीमार उदारता कंजूसी आ। कुछ शब्द प्राणीवाचक होते हैं जैसे बालक माता पिता कुत्ता घोड़ा आदि, तथा कुछ अप्राणीवाचक होते हैं जैसे देश पर्वत नदी हवा वन आदि। इसी प्रकार कुछ संज्ञाएं गणनीय होती हैं तथा कुछ अगणनीय, यानी कि कुछ काउंटेबल और कुछ अनकाउंटेबल होती है। जिन्हें गिना जा सकता है वे गणनीय तथा जिन्हें नहीं गिना जा सकता वो अगणनीय संज्ञाएं होती हैं। बालक माता पिता कुत्ता घोड़ा देश यदि गणनीय संज्ञाएं हैं, जबकि हवा अच्छाई हरियाली भलाई बुराई आदि अगणनीय संज्ञाएं हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉपर नाउन। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष नाम के व्यक्ति प्राणी वस्तु या स्थान का बोध कराए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम है ना, सभी व्यक्तियों के नाम आ जाएंगे। प्राणियों के नाम सारे प्राणी जैसे कामधेनु चेतक ऐरावत। वस्तुओं के नाम जैसे गांडी पांचजन्य। स्थानों के नाम भारतवर्ष दिल्ली लखनऊ नेपाल अफगानिस्तान आदि। इसके अतिरिक्त नदियों समुद्रों समाचार पत्रों दिनों वर्षों पुस्तकों पर्वतों आदि के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, है ना। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जब कोई संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों वस्तुओं तथा स्थानों आदि का बोध कराता है तो इनसे पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए ऐसे संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का स्त्री पुरुष कुत्ता नगर गांव देश पर्वत नदी अध्यापक वर्षा चिकित्सक आदि। भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से संज्ञा के गुण दोष भाव अवस्था स्थिति आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख दुख बचपन जवानी बुढ़ापा मित्रता शत्रुता खटास मिठास गर्मी सर्दी चौड़ाई लंबाई ऊंचाई। भाववाचक संज्ञाओं को देखा या छुआ नहीं जा सकता, इनका केवल अनुभव किया जा सकता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से विभिन्न पदार्थों का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा चांदी सोना पीतल, ये द्रव्य क्यों है? क्योंकि इनको गर्म करो ये सारी चीजें पिघल जाती हैं। चावल जल दूध तेल आदि। समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से संज्ञा के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा दल सेना भीड़ गुच्छा सभा गिरोह आदि। विशेष व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, किंतु जब विशेष स्थितियों आवश्यकताओं अथवा रूढ़ियों के कारण इन्हें एक व्यक्ति या भाव के लिए प्रयुक्त न करके व्यक्ति सामान्य या भाव सामान्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। उस समय ये बहुवचन भी हो सकती हैं। जैसे कश्मीर सुंदरताओं की जन्मभूमि है, ऊंचाइयां नापनी हो तो हिमालय की सैर करो, वह तो विभीषण निकला अपने को ही धोखा दे गया, आज के ब्रज समाज में हरिश्चंद्र तथा दधीचियों को कहाँ ढूंढोगे, इस अभागे सूरदास की मदद करे, है ना। आप जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी कोई जातिवाचक संज्ञा जाति का बोध न कराकर व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष का बोध कराती है, ऐसे में वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे नेताजी ने इस देश के लिए अपना बलिदान दे दी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भाषा भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाओं को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। कुछ संज्ञाएं अपने मूल रूप में भाववाचक संज्ञा होती हैं, जैसे सुख दुख मान अपमान आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं, जैसे राष्ट्र से राष्ट्रीयता संस्कृति से संस्कार मित्र से मित्रता जाति से जातीयता वकील से वकालत सुंदर से सुंदरता आदि। भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञाओं से सर्वनामों से विशेषणों से क्रियाओं से अव्यय शब्दों से। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा, देखिए यहाँ पे जातिवाचक जातिवाचक भाववाचक। शिक्षक शिक्षा भाई भाईचारा मित्र मित्रता सेवक सेवा राष्ट्र राष्ट्रता बुरा बुढ़ापा।
देव देवत्व, माता मातृत्व, परिवार पारिवारिक, बच्चा बचपन, स्वामी स्वामित्व, नेता नेतृत्व। सर्वनामों से जैसे सर्वनाम भाववाचक संज्ञा, अपना अपनत्व, आप आपा, पराया परायापन, निज निजता, अहं अहंकार, स्व स्वत्व, मम ममत्व, सर्व सर्वस्व। विशेषणों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? मीठा मिठास, गरम गर्मी, कटु कटुता, उदास उदासी, नीच नीचता, मूठ मूठता, बहुत बहुतायत, मधुर मधुर है। ऐसे ही आगे पढ़ेंगे। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना, खोजना खोज, गाना गान, पढ़ना पढ़ाई, है ना, गिरना गिरावट। अव्यय शब्दों से निकट निकटता, दूर दूरी, नीचे नीचाई, ऊपर ऊपरी। ठीक है, ऐसे ही आगे दिए हुए हैं जो आपको स्वयं पढ़नी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ संज्ञा जो ये पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।